माँ जय माँ गुरुवर गुरुवर जय माँ गुरुवर। मैं उस लक्ष्य को, क्योंकि हर शब्दों के पीछे एक विचारधारा होती है, मैं वह कार्य कर रहा हूं जो इस भूतल पर आज के पहले किसी ने नहीं किया। आपने ये तो सुना है कि राम ने वानरों की सेना लेकर के रावण के अस्तित्व को समाप्त कर दिया, मगर किसी ऋषि मुनि ने अपनी ऊर्जा तरंगों को समाज में अनेकों अनेकों में बांट करके साधक कभी पैदा नहीं किए। कुछ कर दिए होंगे कि अपने 2-4-10 शिष्य तैयार कर दिए गए, मगर आज आपके गुरु के द्वारा उसी लक्ष्य को ठाना गया जिसको यदि आप समझो कि मैं यहां एकांत में क्यों रहता हूं, क्यों वर्ष में 1 या 2 बार से ज्यादा समाज के बीच जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि मेरे कार्य शक्तिपात के माध्यम से होते हैं, चेतना तरंगों के माध्यम से होते हैं, स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म जगत के माध्यम से होते हैं। और भक्ति मानव कल्याण संगठन के साथ जो मैंने जोड़ने के लिए कहा है कि साधक बन करके, भक्ति मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता बन करके जुड़ो। मैं अपनी चेतना तरंगों की ऊर्जा जन जन में समाहित करने के उन कार्यकर्ताओं के अंदर ही हुए चेतना को समाहित कर रहा हूं। अपने इस शरीर के रहते रहते करोड़ों अरबों में अपनी चेतना को बांट देना चाहता हूं। वह चेतना जो सीधे सीधे तुम्हारी आत्मा पर प्रभाव डालती है, वह चेतना तरंगे जो सीधे सीधे तुम्हारे आत्मा में पड़े हुए आवरणों को हटाती है। आज समाज में इसलिए छोटे छोटे बच्चों के अंदर वो भक्ति भाव जागृत हो रहा है। वही प्रवृत्ति फिर पुनः जागृत होगी कि धीरे धीरे फिर भक्त साधक तैयार होंगे, फिर मीरा का युग आएगा, फिर राधा का युग आएगा, फिर सूर पैदा होंगे, फिर तुलसी पैदा होंगे, और तभी आएगा समाज में परिवर्तन। तुम मानो हो, केवल एक विचारधारा को स्वीकार कर लो कि आपका गुरु अपने जीवन का एक एक पल समाज को न्यौछावर कर रहा है, अपने शरीर को तपा तपा करके समाज में अपने अस्तित्व को, स्थूल रूपी अस्तित्व को मिटा रहा है और तुम्हारे अस्तित्व को जागृत कर रहा है। तुम्हें सच्चा मानव कहलाने का अधिकारी बना रहा है। यदि तुम उस विचारधारा को समझ सकोगे तो तुम समझ सकोगे कि भक्ति मानव कल्याण संगठन क्या है। ये भक्ति मानव कल्याण संगठन की विचारधारा माता आदि सत्य जननी जगदम्बा की है। यह संगठन मेरे नाम से नहीं है, भक्ति मानव कल्याण संगठन का नाम ही मां के नाम से है। एक निर्धारित समय के बाद तुम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करोगे कि हम भक्ति मानव कल्याण संगठन के एक कार्यकर्ता हैं, भक्ति मानव कल्याण संगठन के एक सदस्य हैं। घर घर में मां की ज्योति जलाने का, क्योंकि एकमात्र रास्ता है, जब तक मांमय वातावरण पैदा नहीं किया जाएगा, जब तक शक्तिमय वातावरण पैदा नहीं किया जाएगा, समाज में परिवर्तन नहीं आ सकता। और उस परिवर्तन के लिए ही जन जन में मां की चेतना फैलाने के कार्य में आप समाज को लगाया गया है। दुर्गा चालीसा का जो यहाँ अखंड पाठ चल रहा है वो प्रारंभ से, इसलिए जहां समाज में यहाँ प्रवेश करते ही मेरे द्वारा तत्काल दुर्गा चालीसा के अखंड पाठ को प्रारंभ करा दिया गया था। प्रारंभ पहले छप्पर पर प्रारंभ कराया गया, फिर इस अस्थायी भवन का निर्माण कराया गया, और अगले वर्ष से संभवतः अगर मां ने चाहा तो स्थायी भवन का निर्माण भी प्रारंभ करा दिया जाएगा। आपका गुरु जो चिंतन और स्मरण की बात कह रहा था कि श्रवण करने की शक्ति पैदा करो, कल जो आपको चिंतन दिया गया, श्रवण कीर्तन और स्मरण, नवधा भक्ति का पूरा भाव दुर्गा चालीसा के पाठ के साथ समाहित हो जाता है। ये आप सच्चे मन से दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं तो उसमें यदि एक एक लाइन पे आप ध्यान देंगे तो नवधा भक्ति पूरी समाहित है। तो आवश्यकता होती कि उस विचारधारा को, हम सत्य की विचारधारा को सत्यता से समझें और सत्यता की विचारधारा को अपना करके चले। आपका गुरु आपको केवल एक साधक बनाने आया है, एक विचारधारा देने आया है कि सिर्फ तुम प्रलोभनों में अपने आप को मत जकड़ो। पूरा समाज भटक रहा है और उस भटकाव में यदि तुम उसी तरह चलते चले गए तो निश्चित पतन सुनिश्चित है। उम्र घटती चली जा रही है, शरीर की स्थितियां घटती चली जा रही हैं, समस्याओं के ऊपर समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। आज आपके सामने इतनी समस्या, कल को आपके बच्चों का क्या होगा? तो कम से कम अपने लिए नहीं तो अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए अपने घर को साधनामय बनाओ, अपने घर को साधनामय वातावरण से परिपूर्ण करो।
मां का ध्वज घर पे लगाओ, बच्चों को आरती पूजन के लिए प्रेरित करो, 10-5 मिनट उन्हें अपने साथ बैठाओ। यदि उस विचारधारा को आप लोग अपना करके चलोगे तो घर में एक साधकपन की प्रवृत्ति पैदा होती चली जाएगी, एक सुधार आता चला जाएगा। अन्यथा तुम भी उसी तरह, जिस तरह आज साधु संत सन्यासी भटक रहे हैं, उसी तरह तुम्हारी भी विचारधारा, चूंकि तुम उन्हीं के पीछे ही तो लगते हो, ज्ञान भी प्राप्त करना चाहते हो, शिष्य भी बनना चाहते हो, तो जिसके जिस तरह के शिष्य बनोगे उसी तरह विचारधारा, उसी तरह की प्रवृत्ति तुम्हारे अंदर जागृत होगी। और जो बार बार मेरे द्वारा इंगित किया जा रहा है कि आज के पूरे धर्माचार दिशा भ्रमित हैं, उन्होंने पथ को अपना लक्ष्य मान लिया है। और अगर नहीं भ्रमित हैं तो हर मंच से मेरे द्वारा चुनौती शब्द इसीलिए रखा जाता है कि गर्व और घमंड से नहीं, एक सत्य की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए कम से कम समाज में एक आयोजन जरूर होना चाहिए, जहां एहसास किया जा सके कि क्या कोई किसी ने अपने सूक्ष्म शरीर को जागृत किया है या नहीं। और जिसने सूक्ष्म शरीर को जागृत नहीं किया होगा वो दृश्य से परे अदृश्य शक्तियों से संबंध स्थापित कर ही नहीं सकता। और सूक्ष्म को जागृत किया है या नहीं किया, इसको तो आज वैज्ञानिक मशीनें बनी हुई हैं। किसी के बोलने की, जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, इसका परीक्षण किया जा सकता है। किसी के मस्तिष्क का परीक्षण किया जा सकता है, उन परीक्षणों से स्पष्ट हो सकता है। यह समाज के बीच दो प्रकार के कार्य ला करके रखे जा सकते हैं। देश के जितने धर्माचार हैं, जितने धर्म प्रमुख हैं, जितने योगाचार हैं, सब एक पलड़े पर खड़े हो जाएं और आपका गुरु एक पलड़े पर खड़े होने के लिए तैयार है। एक प्रकार के दो कार्य लाकर रख दिए जाए। मेरे जीवन में असंभव शब्द नहीं है। हर प्रकार के कार्य समाज के बीच किए गए हैं। उसी ऊर्जा को आज जन जन में बांटने का कार्य किया जा रहा है कि आपके अंदर एक विचारधारा पैदा हो, आप शिष्यत्व की गहराई पे डूब सके, आप साधक बन सके, केवल रट्टू तोता न बने, केवल बड़े बड़े स्तोत्रों को पाठ करने वाले न बन जाएं कि हम तो दुर्गा सप्तशती का पाठ 1 घंटे 2 घंटे नृत्य करते हैं, कुछ हाथ नहीं लगेगा, कुछ हासिल नहीं कर सकोगे। बड़े बड़े स्तोत्रों का पाठ करते रहो, जब तक आपके अंदर भक्त की गहराई नहीं आएगी, जब तक, मैंने कल जो कहा कि नवधा भक्त पे आप डूबेंगे नहीं, तब तक उसकी ऊर्जा का आप लाभ प्राप्त कर ही नहीं सकोगे। जब तक आप अपने अंतःकरण को निर्मल नहीं बनाओगे, दिन भर अनीति, अन्याय, अधर्म, भ्रष्टाचार करोगे, 1 घंटे पूजा करके चाहोगे प्रकृति आप पर प्रसन्न हो जाए, असंभव है। उसके लिए आपको अपने अंतःकरण को धीरे धीरे करके निर्मल बनाना पड़ेगा। अपने विचारों को धीरे धीरे करके सुधारना। मैं नहीं कहता 1 मिनट के अंदर बांध, कोई प्रवाहित सावन भादों की नदी में 1 मिनट के अंदर बांध नहीं लगाया जा सकता, मगर प्रयास किया जाए तो बड़ी बड़ी नदियों पर बांध लगा दिए जाते हैं। नित्य शोधन करो अपने शरीर का, नित्य विचार करो कि तुम्हें मानव जीवन मिला हुआ है, अलौकिक चेतना तुम्हारे शरीर के अंदर बैठी हुई है, उस आत्म चेतना में अलौकिक क्षमताएं हैं। धीरे धीरे उसकी गहराई में डूबने का प्रयास करो, उसे निखारने का प्रयास करो। भौतिक जगत की चीजों पर जितना ध्यान दो, उतने अंतःकरण की आत्म ग्रंथ का भी अध्ययन करो। आत्म ग्रंथ पर सभी ग्रंथ समाहित हैं। और ये बड़े बड़े धर्माचार्य योगाचारों से किसी से पूछें कि आप ये बड़े बड़े गीता, पुराण, उपनिषदों का जो आपने कंठस्थ कर रखा है, आपको कहां तक पहुंचाएंगे? इनकी सीमाएं कहां तक हैं? जिस तरह आप किसी बड़ी बड़ी गाड़ी में सवार हो जाएं और नदी पे अगर कोई पुल ना लगा हो तो नदी तक जाकर वो रुक जाएंगे। इसी तरह यह शब्द, यह स्तोत्र, यह मंत्र, यह भाषा, जो कुछ भी भौतिक जगत में है, वो सिर्फ हमें समाधि तक पहुंचा सकती है, शून्य स्थान तक पहुंचा सकती है, संयोग करा सकती है स्थूल और सूक्ष्म जगत का। और जो ही हम समाधि की शून्यता की गहराई पे न्यूट्रल अवस्था को प्राप्त करते हैं, न्यूट्रल अवस्था आते ही यह पक्ष विराम खा जाता है, दूसरा पक्ष प्रारंभ हो जाता है, जिस पक्ष का ज्ञान समाज को है ही नहीं। कि हम जब साधना की गहराई पे डूबे, प्रयास करें, आप सहजता से प्रयास करें कि जब आप धीरे धीरे करके ध्यान की गहराई में, जिनको प्रारंभिक अनेकों ऐसे समाज के बीच है जिनको कुछ ना कुछ ध्यान लगाने की क्षमताएं हैं, जब आप ध्यान की गहराई में डूबते हैं तो आपके शब्द रुकने लगते हैं। क्योंकि शब्द सूक्ष्म को प्रभावित नहीं कर सकते, सूक्ष्म को चैतन्य बना सकते हैं, सूक्ष्म के स्थूल से सूक्ष्म के संबंध को अलग कर सकते हैं। जोड़ना और अलग करना वो चेतना के ही अंग है।
मगर जो ही आप सूक्ष्म शरीर पर आए, आपके स्थूल का भान कटाप हुआ, तो भौतिक जगत की सब चीजें यहीं पर कटाप हो जाती है। वहां की एक नवीन भाषा है, नवीन विचारधारा है, नवीन चिंतन है, नवीन चेतना तरंग है, जो सब कुछ चेतना तरंगों के माध्यम से होता है। और यदि हमने वह संयोग प्राप्त कर लिया, यदि हम गहराई में डूबने लग गए, तो हमारी समस्याओं का समाधान अपने आप होने लगेगा, हमारी कामनाओं का समाधान अपने आप होने लगेगा। इसलिए पंचज्योत शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम की स्थापना की गई है कि यहां पर भविष्य में साधक तैयार हो सके, योगी तैयार हो सके, वैराग्य भाव पैदा हो सके। क्यों लोग सौदागर बनकर के मुझसे संबंध न स्थापित करें, सौदागर बनकर के माता से संबंध न स्थापित करें, एक पुत्र बनकर के संबंध स्थापित करें, मां के दास बनकर के संबंध स्थापित करें। उस संबंधों की ओर ही मैं आपको बढ़ा रहा हूं। और उसके लिए जब तक आप संगठन की विचारधारा को नहीं पकड़ेंगे, जो मैंने कहा एक संगठन में मेरे प्राण बसते हैं, कि संगठन के माध्यम से ही संगठन जुड़ने वाले सदस्यों की मैं अपनी चेतना तरंगों के माध्यम से चैतन्य बना रहा हूं। इसलिए आज अनेकों साधक शिष्य ऐसे तैयार हो रहे हैं जो समाज को दिशा दे सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, अपने आप में भी सुधार करके उनके विचार शक्ति जागृत हो रही है, अपने जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं, अपने घरों में परिवर्तन ला रहे हैं, अपने आचार विचार व्यवहारों में सहज परिवर्तन आता चला जा रहा है। मगर उसमें और तीक्ष्णता लाने की जरूरत है, क्योंकि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। और जब तक आप अपने अंदर तीक्ष्णता नहीं लाएंगे, अपने अंदर तीव्रता नहीं लाएंगे, समय के महत्व को नहीं समझेंगे, तब तक आप कभी भी उस सत्य को हासिल नहीं कर सकेंगे जिस सत्य को आप इस जीवन में रहते हासिल कर सकते हैं। अन्यथा आपके अंदर भटकाव आता चला जाएगा, 2 कदम आप आगे चलेंगे, 2 कदम फिर पीछे चले जाएंगे। समाज आपका सहारा नहीं बन सकता, सहारा अपने आप को ही बनाओ, अपनी आत्मा को बनाओ, वह ज्ञान अर्जित करो जिस ज्ञान को अर्जित करके आपकी वह नींव इतनी सशक्त हो सके कि एक नहीं अनेकों जन्मों तक आपको किसी के सहारे की जरूरत ही न पड़े। आपको हर जन्म में नवीन जन्म प्राप्त करो, प्रकृति का सहारा सहज प्राप्त हो जाए, आपको सहज सतमार्ग प्राप्त हो जाए। उस मार्ग को प्राप्त किया जा सकता है, मगर उसके लिए कुछ न कुछ त्याग करना पड़ेगा, कुछ न कुछ तपस्यात्मक जीवन जीना पड़ेगा, कुछ न कुछ अपने प्रलोभनों से अपने आप को हटाना पड़ेगा। अन्यथा जिस तरह समाज भटक रहा है, उस तरह आप भटकते चले जाओगे। भक्ति मानव कल्याण संगठन की विचारधारा को आत्मसात करो, पूर्ण नशा मुक्त जीवन जियो, पूर्ण मांसा आहार मुक्त जीवन जियो, आत्म कल्याण करो और जन कल्याण की भावना से अपने आप को परिपूर्ण करो। अपनी क्षमताएं अपने लिए उतनी बढ़ाओ जितनी अपने लिए नितांत आवश्यक है। अन्यथा अपनी समाज जितनी क्षमताएं वो समाज में बांट दो, समाज के सहारे बनो, दिशा भ्रमित जो समाज हो रहा है उसे सही दिशा देने का प्रयास करो। और यदि वास्तव में तुम मेरे शिष्य हो तो मैंने कहा मैं शेर दिल इंसानों को अपना शिष्य बनाना पसंद करता हूं। शारीरिक रूप से नपुंसक होना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है मानसिक नपुंसक होना। अब आज समाज में नपुंसकता इतनी भर गई है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं, सब भयग्रसित है। मानसिक नपुंसकता शरीर में सवार हो चुकी है। सत्य के साथ सत्य की आवाज नहीं मिला सकते, सत्य कहने की सामर्थ्य नहीं है। राजनेता हो, धर्माचार हो, समाज के अंदर चाहे जितनी बड़ी सामर्थ्य भरी हो, सबके अंदर कहीं ना कहीं मानसिक नपुंसकता आ चुकी है। बोलने की क्षमता समाप्त होती चली जा रही है कि हम सत्य को सत्य कह सके, अगर जहां गलत है उसे गलत कहने की सामर्थ्य अपने अंदर पैदा कर सके। और जब तक ये अपने अंदर सामर्थ्य पैदा नहीं करोगे, तब तक इसी तरह की विषमता तुम्हारे सामने चारों तरफ घेरती चली जाएगी। अनीति, अन्याय, अधर्म फलता फूलता चला जाएगा। समाज को सुधारिए, भ्रष्टाचार कहते हैं लोग, भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार कहां पे दूर होगा जब तक आपके अंदर एक विचारधारा जागृत नहीं होगी। जब तक राजनेता नहीं सुधरेंगे, जब तक भ्रष्टाचार समाप्त हो ही नहीं सकता। एक अधिकारी अगर भ्रष्टाचार न करे तो राजनेता उसको बाध्य करते हैं। हर थाने बिकते हैं। ऐसा कौन सा थाना है जहां थोड़ी कमाई हुआ, थाने के पहले पैसा दो, हर महीने के महीने पैसा पहुंचाना पड़ता है। अधिकारियों को जाता है, अधिकारी नेताओं को पहुंचाते हैं। किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर बिना पैसा लिए होता ही नहीं है। कहां अच्छी जगह पे भेजना, पैसा लगेगा, भर्तियों पर पैसा लगेगा। तो ये राजनेता, जब तक राजनेता सुधरे, उनको अपना वेतन बढ़ाना हो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। कई गुना ज्यादा वेतन बढ़ाते चले जाते हैं। मगर एक कर्मचारी जो 8 घंटे, 10 घंटे, 12-12 घंटे मेहनत परिश्रम करता है, वो यदि 2%, 5% भी अपने वेतन की वृद्धि मांग करना चाहता है तो लाठीचार्ज की जाती है।
उन अधर्मी अन्यायी नेताओं को कौन जवाब देगा? धर्म का तात्पर्य एक पक्षी नहीं होता। धर्म का तात्पर्य केवल पूजा पाठ करना ही नहीं होता। धर्म का तात्पर्य केवल हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाते रहना नहीं होता। तुम एक ऋषि के शिष्य हो, अपने अंदर एक ऋषित्व का पैदा करो, अपने अंदर साधक की प्रवृत्ति पैदा करो। जब तक तुम अपना बहुमुखी विकास नहीं करोगे तब तक समाज में सुधार आ ही नहीं सकता। उन राजनेताओं को सचेत करो कि अपनी दिशा और दशा को बदलो। अगर दिशा दशा को नहीं बदलोगे तो भक्ति मानव कल्याण संगठन में एक न एक दिन सामर्थ्य आएगी जरूर कि तुम्हारी दिशा और दशा दोनों को बदल करके रख देगी। आज हमारी राज सत्ताओं का पतन क्यों हुआ कि लोग इस चीज से भ्रम हो जाते कि आज हमें जो पद मिला है उस पद का कर्तव्य क्या है। जो मैंने कहा आपको फल की कामना नहीं, कर्म और कर्तव्य का ज्ञान प्राप्त करना है। तो सबसे पहले राजनेताओं को अपना कर्म और कर्तव्य और धर्माचारों को अपना कर्म और कर्तव्य का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि उनका धर्म क्या बनता है। कि आज तुम किसी धर्म के धर्माचार्य हो तो तुम्हारा धर्म और कर्तव्य बनता क्या है कि समाज के अंतःकरणों को निर्मल और पवित्र बनाओ, सत्य बोलने की क्षमता हासिल करो, उन नेताओं के चाटुकार न बन जाओ। मगर आज यही हो रहा है, अधर्मी से अन्यायी राजनेताओं को मंच में बगल में बैठाया जाता है। अनेकों योगाचार्यों को देखो, अगर कोई पैसा दे दे तो उनको माताजी, पिताजी, पूज्य पिताजी, उनकी पत्नियां पूज्य पिताजी बन जाएंगी, पूज्य माताजी बन जाएंगी। धन में सब कुछ बिक रहा है। पहले तो केवल सुना जाता था कि बेश्याएं अपना तन बेचती है पैसों में। आज तो बड़े बड़े धर्माचार, बड़े बड़े योगाचार अपना सर्वस्व बेच रहे हैं। कौन दिशा देगा इन्हें? इन्हें दिशा देगा समाज। जिस समाज को छल रहे हैं, जिस समाज को ठग रहे हैं, जिस समाज को लूट रहे हैं, उन्हें सिर्फ समाज सुधार सकता है। और समाज तभी सुधार पाएगा जब आत्मबल समाज के अंदर जागृत होगा, लाभ हानि से परे जीवन जीने की प्रवृत्ति जागृत होगी। आज अगर हमें कोई पद मिला हुआ है, हमारी जिम्मेदारी बनती है उसका पद का हम निर्वहन करें। यदि हम किसी क्षेत्र के विधायक हैं तो विधायक होने के नाते हमारा कर्तव्य क्या बनता है। हम किसी क्षेत्र के सांसद हैं तो सांसद होने के नाते हमारा कर्तव्य क्या बनता है। हम किसी विभाग के मंत्री हैं तो मंत्री होने के नाते हमारा कर्तव्य क्या बनता है। हम देश के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है। पूर्व जीवनों के योगों और संस्कारों से व्यक्ति उन पदों तक जाता है, मगर उन पदों में जाने के बाद अपने कर्म कर्तव्य को पूरी तरह से भुला बैठता है। केवल मान सम्मान और केवल धन अर्जन एक लक्ष्य बनकर के रहेगा, चाहे धर्माचार हो चाहे राजनेता हो। और जब दोनों पक्ष में सुधार नहीं होगा तब तक समाज में सुधार आ ही नहीं सकता। सब भटक रहे हैं, बेईमानी के ऊपर बेईमानी कर रहे हैं, फिर भी ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे हैं कि भ्रष्टाचार मिटाया जाएगा, गरीबी मिटाई जाएगी। करोड़ों करोड़ों अरबों न पैसे की कमी, न धन संपदा की कमी है तो विचार शक्ति की कमी है। गरीब पिसता चला जा रहा है, गरीब गरीब बनता जा, अमीर अमीर बनता चला जा रहा है। कोई दुखी नहीं है। कभी गृह मंत्री के आंखों पर, मैं एक बात इसलिए कर रहा हूं कि अभी इस समय की कुछ घटनाएं, कभी गृह मंत्री को आपने व्यथित देखा है जब दुर्घटनाओं में 50-100 व्यक्ति मारे जाएं, 2-4-10 जगह बम ब्लास्ट हो जाएं, कभी उनके आंखों में आंसू आपने देखा है? मगर उनका यदि बेटा मारा जाए, उनकी पत्नी मारी जाए, उनके बच्चे मारे जाए, उनके बच्चे जलाए जाएं तो चीख चीख करके रोएंगे। अगर एक देश का एक बच्चा मरता हो, देश के राष्ट्रपति की आंखों में आंसू नहीं छलकते तो कैसा राष्ट्रपति, कैसा प्रधानमंत्री, कैसा मंत्री, कैसा गृह मंत्री। इसलिए देश के रक्षक बनकर के भी देश की रक्षा करने के अंदर विचार शक्ति अंदर से पैदा नहीं होती कि सौभाग्य से हमें वह पद मिला तो हमारा धर्म और कर्तव्य क्या बनता है। सौभाग्य से हम अगर धर्म गुरु बने हुए हैं तो धर्म गुरु का हमारा धर्म और कर्तव्य क्या बनता है। इससे समाज दिशा भ्रमित है। अनित अन्याय अधर्म बढ़ता चला जा रहा है। समाज में अफरत तो छाता चला जा रहा है। करोड़ों करोड़ों रुपए एक चुनाव में फूंक दिए जाते हैं, फिर भी जांच एजेंसियां बैठी है, सब कुछ ईमानदारी से चल रहा है। केवल किसी जगह बड़ी बड़ी आपदा आ जाए, कोई तबाही मच जाए केवल वहां पर, मगर मैं कहता हूं कि देश को कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। केवल 6 महीने बाद की डेट देकर के चुनाव घोषित कर दिया जाए कि जिस प्रदेश में आपदा आ जाए उस प्रदेश में चुनाव घोषित कर दिया जाए और नेताओं को स्वतंत्र कर दिया जाए कि आपके पैसे की जांच नहीं की जाएगी, आप अपने क्षेत्र में सहयोग करो। हर गिरेवाल जिसका घर कच्चा बना होगा उसका घर पक्का बन जाएगा।
कोई राहत सामग्री पहुंचाने की जरूरत नहीं है। नेताओं की इतनी क्षमता है, क्योंकि देश के अंदर क्षमताएं भरी पड़ी हैं, मगर वो सब तिजोरियों में कैद है। यह तो प्रलोभनों के लिए निकलती है, मगर सत्य के लिए नहीं निकलती, सत्य की विचारधारा के लिए नहीं निकलती, अपने धर्म कर्म और कर्तव्य का ज्ञान करके नहीं निकलती। समाज में कैसे सुधार आएगा? अनेकों धर्माचार्यों को देखो, एक से जो उस क्षेत्र के सबसे बड़े अधर्मी अन्याय होंगे, शराब पीते होंगे, अय्यासी के अड्डे चलाते होंगे, जिनके लड़के रोज एक रात में 10-10, 15-15 लाख फूंक देते होंगे, रास रंग में मस्त रहते हैं, उनकी पीठ थपथपाई जाती है, उनको माल्यार्पण किया जाता है, उनसे अपने ऊपर माल्यार्पण कराया जाता है। क्या मेरे शिष्य नहीं है? क्या मुझसे राजनेता नहीं जुड़े? क्या मुझसे अधिकारी नहीं जुड़े? क्या मुझसे न्यायपालिका के लोग नहीं जुड़े? क्या मुझसे समाज सेवक नहीं जुड़े? मगर क्या आपने देखा कि कभी मैंने अपने आप माल्यार्पण कराया हो? अगर मुझे जरूरत भी पड़ती है वर्ष में, कभी अगर शिष्य भी चाहते, कभी मेरे चरण पूजन करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर पाते। जो एक चिंतन चल रहा था कि केवल मंच में एक बार मौका देता हूं चरण पूजन को, वो भी 3 बच्चियों को, अपनी तीनों बच्चियों को मैंने मौके दिए, कि समाज की भावनाओं में कहीं एहसास न हो कि अगर मैं किसी को एक मौका दे दूंगा, दूसरे को लगे हो सकता है गुरुजी को 1-2 लाख रुपए इसने दे दिया होगा। मेरे लिए सभी एक समान है, एक समान सभी के लिए कार्य करता हूं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से राग नहीं, मगर अनीति अन्याय किसी के अंदर है तो उससे राग द्वेष बराबर है। क्योंकि मैं जानता हूं जब तक धर्माचार और राजनेता नहीं सुधरेंगे, समाज का सुधार नहीं किया जा सकता। एक विचारधारा पैदा करनी पड़ेगी, एक सोच पैदा करनी पड़ेगी। करोड़ों करोड़ों रुपए, अरबों रुपए इकट्ठा करते चले जा रहे हैं, बस हम 2 वस्त्र पहनते हैं, 2 गज जमीन चाहिए, तो इतना जो वैभव करते चले जा रहा हो, पूरे समाज को लूटते चले जा रहे हो, किस लिए? हर राजनेताओं की पार्टी को अटेंड करते हो, सोफा सेटों में बैठते हो, उनके साथ रास रंग की बातें करते हो, मनोरंजन की बातें करते हो, उनके अंदर अगर तुम्हारे बगल में एक मंत्री आकर के बैठ जाता, तुम्हारी चेहरा खिल जाता, प्रसन्न हो जाते हो। और सत्य यदि मुझसे पूछो कि मेरे आसपास यदि राजनेता बैठ जाते हैं तो मेरी चेतना तरंगे दबने लगती है, मेरे लिए बोझ नजर आते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आज राजनेता पथ भ्रष्ट हो चुके हैं, वो भटक चुके हैं, धर्माचार भटक चुके हैं। इसलिए आज तक किसी धर्माचारों के मंच पर न मैं बैठता हूं, न उनको अपने मंच पर बैठने का अधिकार देता हूं। एक बार सोच पैदा करना पड़ेगा, एक बार विरोध तो आपको झेलना ही पड़ेगा, एक बार तो मान अपमान आपको सहना ही पड़ेगा, एक बार वह सोच आपके अंदर पैदा ही करनी पड़ेगी। भक्ति मानव कल्याण संगठन मैंने इसीलिए गठन किया कि भक्ति मानव कल्याण संगठन के साथ जुड़ो, एक संगठित विचारधारा बनाओ, संगठन की आवाज के साथ अपनी आवाज को मिलाओ, और फिर देखो आपके क्षेत्र में परिवर्तन आता है कि नहीं आता। वह विचार शक्ति पैदा करनी पड़ेगी, वह सोच पैदा करनी पड़ेगी। मैंने 11 वर्षों तक यहाँ एकांत साधना करके यहाँ के वातावरण को चेतन करने का प्रयास किया है। अभी यहाँ प्रथम चरण है। मैंने कहा यहाँ तो अभी स्थायी तौर पर मैंने किसी एक मंदिर का भी निर्माण नहीं किया। जो भयावह वातावरण था, अंधियारी कहलाता था, प्रभावित वातावरण कहलाता था, आज चेतना तरंगों से परिपूर्ण वातावरण है। लोग आते हैं यहाँ से लाभान्वित होते हैं। कोई भी व्यक्ति यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता, हर एक को कुछ न कुछ प्राप्त होता। मगर केवल प्रलोभन ने एक विचार शक्ति में पैदा करने का, साधक बनने का तात्पर्य केवल पूजा पाठ करने तक सीमित नहीं होता। पूर्ण प्रकृति ब्रह्मांड आपके अंदर समाहित है, और जब आप पूर्णत्व को, आत्म चेतना को जागृत करने चाहोगे तो आपके बहुमुखी विचारधारा होनी चाहिए कि आप पूजा पाठ भी करो, आत्म चेतना को भी जागृत करो, और भटके हुए समाज को भी सचेत करो, और जरूरत पड़ने पर अपनी शक्ति का उपयोग करो। तभी समाज को सुधारा जा सकता है, तभी समाज को एक दिशा दी जा सकती है। नहीं, समाज भटकता चला जाएगा। सब प्रलोभनों से ग्रसित है, सबको केवल धन की कामना है, सबको अपने वैभव की कामना है, सबको अपने मान सम्मान की कामना है। मैं भी चाहूं, मुझे 365 दिन में एक दिन भी खाली नहीं हो सकता। एक दिन में 10-10 शिष्यों घरों में जा सकता हूं, हर शिशु के हाथ में 1-2 लाख रुपए ले सकता हूं, 10-20 लाख रुपए ले सकता हूं। आज इस नदी से आप प्रयास करके आते हैं। सैकड़ों नेता आ चुके हो, अनेकों विधायक सांसद यहाँ की कृपा से बने, जिन्हें आशीर्वाद दे देकर मंच पे कहकर जिन्होंने स्वीकार किया कि हम यहाँ की कृपा से बने। मगर आज मैं वो रास्ता सोच रहा होता तो आज यहाँ पर पुल बना हुआ होता। मगर अगर पुल नहीं बना तो क्या बिगड़ रहा है? उस प्रकृति का पुल बना हुआ है कि भक्त सावन भादों की नदी में भी पार करते चले आते हैं। आज नहीं कल बन जाएगा। हम सत्य की ओर बढ़ रहे हैं। नमक रोटी खा लेना पसंद, हमने कहा जीवन को त्याग कर देना पसंद है, नीति अन्याय धर्म के रास्ते को तय करने के अपेक्षा। मां जिसको जब सोच पैदा करेगी तब वो कार्य पूर्ण होंगे। मैंने 40वां पाठ जब प्रारंभ कराया था, एक छप्पर पे प्रारंभ करा दिया था, फिर उसके बाद अस्थायी भवन का बनाया,
समय के साथ सब कुछ निर्मित हो जाएगा। जब जैसा निर्मित हो, उसके लिए उतावलापन, उसके लिए धन अर्जन करने के लिए अनीति अन्याय धर्म को पूरी तरह से बढ़ावा दे देना, ये अन्याय है और अधर्म है। बड़े बड़े संस्थान बड़ी शीघ्रता से खड़े कर देना, अनेकों लोग अनेकों मेरे से जुड़े शिष्य भी जो मेरी पूर्णत्व की विचारधारा को नहीं समझ पाते, कई बार दूसरी संस्थाओं से तुलना करने लगते हैं कि उस संस्थाओं में तो ऐसा होता है। मैंने कहा मेरे भक्ति मानव कल्याण संगठन से तुलना करने के लायक आज इस भूतल पर कोई भी संस्था है ही नहीं। अब मेरा कोई शिष्य अगर ऐसा तुलना करता है तो वह एक अपराध करता है, क्योंकि धार्मिक संस्थाओं की तुलना क्या धन वैभव से करना चाहोगे, क्या संस्थानों से करना चाहोगे, या चेतना तरंगों से करना चाहोगे, या सत्य से करना चाहोगे? धार्मिक संस्थाएं चेतना तरंगों के माध्यम से चलती हैं। अगर धन वैभव से चलने वाली होती तो उन राज सत्ताओं को क्या याद नहीं कर सकते कि जो समाज को लूट लूट करके बड़े बड़े महल बनवाए गए, वैभवशाली महल बनवाए गए, जिन्हें आज भी लोग देखने जाते हैं। उस समय क्या हाल रहा होगा? गरीब आम व्यक्ति वहां पर जूते पहनकर नहीं जा सकता था, मिट्टी लगाकर नहीं जा सकता था, चौखट तक जाने में भी भयग्रस्त रहता था। अरबों खरबों की संपत्ति, बड़ी बड़ी ऐसी गुफाएं बनाई जाती थी जहां आने को अरबों खरबों की संपत्ति लूट लूट करके वहां जमा कर दी जाती थी। किसी वैभव की कमी नहीं थी। स्वर्ग सा वैभव अपने महलों पर रखते थे। आज महलों का क्या हस्र हो गया। सैनिकों की बूटों की टापें वहां गूंजती है। कहीं सैनिक छावनी पड़ी हुई है, कहीं कुछ पड़ा हुआ है। इसी तरह इस तरह के धार्मिक संस्थाएं केवल पैसे के बल पर, वैभव के बल पर शीघ्र से शीघ्र खड़ी करती चली जाए कि नेताओं की चाटुकारिता करके कि आज इस प्रदेश में भी हमें जमीन मिल जाए, उस प्रदेश में भी हमें जमीन मिल जाए, आज यहाँ पे करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठा करके यहाँ भी हम अपना बड़ा संस्थान बना दें। तो संस्थान बना देने से समाज का कल्याण नहीं होगा। समाज का कल्याण होगा लोगों के अंतःकरण को बदलने से। संस्थान नहीं कल्याण कर सकते। आज अनेकों ऐसे स्थानों में चले जाओ जो ऋषियों मुनियों की तपस्थली रही हो, वहां टूटे फूटे खंडहर भी पड़े होंगे। आप वहां जाओगे तो मन को शांति मिलेगी। वह वातावरण कहीं ना कहीं चैतन्यता प्रदान कर रहा होगा, वो वातावरण कहीं ना कहीं आपको तृप्ति प्रदान कर रहा होगा। मगर बड़े से बड़े वैभवशाली मंदिरों में चले जाओ, वहां वह तृप्ति आपको नहीं प्राप्त होगी। मगर हो सकता है आपकी निगाहें चूंकि वैभव को ही पसंद करती हैं कि कहां कितना बड़ा मंदिर बना हुआ है, कितने बड़े वैभवशाली अरबों खरबों के स्थान बने हुए हैं, क्योंकि वही विचारधारा आपको लगती है। जहां 10 राजनेता मंच में बैठे हो, 10 मंत्री बैठे हो, 10 जटाजूट धारी रखा है, चाहे चिलिम गांजा लगाते हो, सामने बैठे हो, आपको लगेगा बस इस मंच में तो अनेकों धर्माचारी इकट्ठा है, अनेकों मंत्री इकट्ठे हैं, शायद बहुत बड़ा ये इससे बड़ा सम्मेलन और क्या हो सकता है। अरे वह तो सम्मेलन अधर्मी अन्यायियों के सम्मेलन है। बड़े बड़े गांजा चिलिम लगाते हैं, सब उतने टाइम सत्यवादी बन जाते हैं। दिन में दिखाए, दिन में राम राम, रात में पौआ चढ़ता है। वो तो समाज से भी बदतर जीवन जीते हैं। तुम कम से कम सुबह शाम मां की आरती पूजन कर लेते हो, किसी न किसी अपने धर्म गुरुओं का स्मरण चिंतन करते हो, उनके पास तो इतना ही वक्त नहीं रहता। आज इस मंत्री के बच्चे का जन्मदिन हो रहा है, वहां जाना है। जिस तरह एक नपुंसक लोग जगह जगह जाके डांस करते रहते हैं कुछ पैसा प्राप्त करने के लिए, आज वही रास्ता हो रहा है। आज मंत्री का जन्मदिन, आज बेटे का, आज इसका उद्घाटन, आज इस संस्थान का उद्घाटन है, आज इस फैक्ट्री का उद्घाटन है। सब धर्माचारी इसी में लिप्त हैं। एक दूसरे को स्वागत देना, एक दूसरे से स्वागत प्राप्त करना। पूजा पाठ कैसे करना, कब करना, कहां करना, उनको ज्ञान ही नहीं। वे स्वतः दिशा भ्रमित हो चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा कुछ चीजों धर्म ग्रंथों को रट लिए, तो धर्म ग्रंथों को रट लेना, मैंने कहा ये हमारा लक्ष्य नहीं है, पथ है। गीता को पढ़ लेना, गीता को सुना लेना, गीता को रटते रहना, गीता को बताते रहना, इससे समाज का कल्याण होगा ही नहीं। गीता किस दिशा में तुम्हें खींचना चाहती है, किस लक्ष्य में तुम्हें खींचना चाहती है, उस लक्ष्य में पहुंच करके दिखाओ। तो क्या कोई एक गीता पाठी ये कह सकता है कि मैंने कृष्ण की कृपा को प्राप्त की? अरे कृष्ण की बात तो छोड़ दो, क्या मैंने अर्जुन के समान चेतना को प्राप्त की? यह कहने वाला भी भूतल पर कोई कृष्ण भक्त नहीं है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम से प्रकाशित धर्माध्यात्म के गूढ़ रहस्यों से भरपूर सिद्धाश्रम पत्रिका, जो आपको आध्यात्मिक आडंबरों से दूर रखते हुए पूर्णत्व प्रदान करने में पूर्ण सक्षम है, जिसे आप सदस्य बनकर अवश्य प्राप्त करें।